वेलकम टू द डायलॉग। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे देश की जो दुनिया का नया एआई सुपर यूजर बन गया है, और वो भी काफी चुपचाप। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक मैसिव बदलाव की है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, ऐसा कौन सा देश है जिसने चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स को दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब किसी भी दूसरे देश से ज्यादा अपनाया है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और ये आंकड़ा देखिए, सच में हैरान करने वाला है। ओपन एआई के सीईओ ने खुद कंफर्म किया है कि भारत में हर हफ्ते 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं चैट जीपीटी पर। इस नंबर के साथ भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है, एक नेशन वाइड फिनोमिनन है। भारत अब सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल एआई कन्वर्सेशन में, मतलब दुनिया में एआई की दिशा क्या होगी, ये तय करने में एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। और ये चार्ट देखिए, ये इस पैमाने को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। एक सर्वे में पता चला कि भारत में 36% लोग रोजाना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 2 गुना है, और अमेरिका और जापान जैसे देशों से तो कहीं ज्यादा आगे है। और ये जो जोश है ना, ये सिर्फ चैट जीपीटी तक ही सीमित नहीं है। चाहे गूगल का जेमिनाई हो या परप्लेक्सिटी एआई, भारत हर तरह के एआई टूल्स को अपनाने में दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। वाकई में नंबर 1 मार्केट। तो सवाल ये उठता है कि ये 10 करोड़ यूजर्स आखिर हैं कौन, और वे एआई का इस्तेमाल कर किस लिए रहे हैं? चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे की जो इंसानी कहानी है, उस पर एक नजर डालते हैं। और यह एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर यूज, मतलब लगभग 70%, पर्सनल कामों के लिए हो रहे हैं, ना कि ऑफिस के काम के लिए। तो लोग एआई को एक तरह से अपना पर्सनल असिस्टेंट मान रहे हैं। प्रैक्टिकल गाइडेंस और कुछ नया सीखने से लेकर निजी मामलों पर सलाह लेने तक हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की युवा आबादी, जो डिजिटल फर्स्ट है। खासकर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम की तैयारी हो, कोडिंग हो या फिर रिसर्च, इन सब के लिए एआई का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, जब करोड़ों लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो वे सिर्फ यूजर नहीं रह जाते, वे अनजाने में ही एक बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे होते हैं। और इसका मतलब ये है कि भारत के यूजर्स अपने हर सवाल के साथ, हर कॉन्वर्सेशन के साथ एआई को और ज्यादा स्मार्ट बना रहे हैं। तो एक तरह से भारत अनजाने में ही दुनिया के एआई मॉडल्स को ट्रेन करने वाला सबसे बड़ा डेटा इंजन बन गया है। लेकिन ये इतना बड़ा योगदान एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर भारत दुनिया को इतना सारा डेटा दे रहा है, तो इसका असली फायदा किसे मिल रहा है? देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये देश के सामने 2 बहुत अलग अलग रास्ते रखती है, 2 अलग अलग भविष्य की संभावना है। एक तरफ तो ये रिस्क है कि हम डिजिटल रूप से निर्भर हो जाएं, मतलब रॉ डेटा तो हम दे, लेकिन फिर उसी डेटा से बने महंगे एआई प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हमें ही पैसे देने पड़े। और दूसरी तरफ ये एआई की दुनिया में लीडर बनने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। और बस इसी वजह से अब भारत में एक सॉवरन एआई, यानी संप्रभु एआई बनाने की बात हो रही है। मतलब एक ऐसा एआई इकोसिस्टम जो भारत का अपना हो, जिसे लेकर हमें बाहरी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। और अच्छी बात यह है कि इसकी नींव काफी मजबूत है। देखिए, भारत हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में छलांग लगाकर दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। रिसर्च हो, टैलेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी मामलों में हमारी रैंकिंग काफी ऊंची है। तो अब जो विजन है, जो लक्ष्य है, वो ऐसा एआई बनाने का है जो सिर्फ अंग्रेजी न समझे, बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं और यहाँ के कॉन्टेक्स्ट को भी समझे। और यह पक्का करना है कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। तो अब हम सब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा डेटा प्रोवाइडर दुनिया का अगला महान एआई क्रिएटर भी बनेगा? इस पूरी एआई क्रांति के बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।